हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको बेसिक फीचर्स के बारे में बताया था कि उसमें किस तरह के प्लांट्स होते हैं, कैसी लीव्स होती हैं, क्या बॉडी स्ट्रक्चर होती है एंड जो उनकी प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक होती है या गिमेटोफिटिक होती है। ये बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमने अब स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील सिस्टम क्या होता है? देखिए, स्टील सिस्टम जैसे अगर एक स्टेम की बात करें, स्टेम के टीएस की बात करें तो सबसे आउटर लेयर होती है, देन कोर्टेक्स पार्ट होता है इस तरह से। ये मान लीजिए टीएस है स्टेम का, टीएस ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है हमारे पास कोर्टेक्स वाला। ये जो पोर्शन है इसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं और ये वाली एपिडर्मिस है। और कोर्टेक्स के बाद जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट साथ में होती है एक पेरिसाइकिल, परिरंभ जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो ये तो होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर लेयर। नेक्स्ट ये है कोर्टेक्स, वल्कुट जिसे हिंदी में बोलते हैं। एंडोडर्मिस अंतःत्वचा। नेक्स्ट पेरिसाइकिल। और उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है वो आता है जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल का। मान लीजिए इस तरह से बने हुए रेडियल साइड से ये बंडल जो बने हुए हैं इस तरह से, ये बंडल क्या है? ये जाइलम फ्लोएम के बंडल है, यानी वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल है, ये इस तरह से भी हो सकते हैं, वो इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिसमें जाइलम का काम क्या होता है? वाटर सप्लाई करना फ्रॉम डाउन टू अप, और जो फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है? फूड सप्लाई करना फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, क्योंकि जो फूड होता है वो लीव्स में बनता है और जो वाटर होता है वो रूट के पास होता है। तो ये जाइलम फ्लोएम होते हैं यहाँ पे इस तरह से। और जाइलम का फंक्शन बता दिया, फ्लोएम का फंक्शन बता दिया। तो ये इनका जो अरेंजमेंट होता है इन जाइलम और फ्लोएम का, वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? स्टील के अंदर। यहाँ से एंडोडर्मिस से लेके यहाँ इनर पार्ट जो होता है यहाँ तक का, ये सारा पोर्शन क्या होता है? स्टील बोलते हैं इसे हम स्टील बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में हमें कई बार क्या होता है? एक एम्प्टी प्लेस देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं पिथ। वो हम देखते हैं कैसे है। सबसे पहले स्टील सिस्टम में बात करेंगे प्रोटोस्टील की। प्रोटोस्टील क्या है? सबसे प्रिमिटिव टाइप क्या है? नाम से पता चल रहा है। प्रोटोस्टील क्या है? प्रिमिटिव टाइप है, सबसे प्रिमिटिव टाइप। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रोटोस्टील। अब यहाँ देखिए, ये वही एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस और जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखिए, ये जो लाइनिंग पार्ट है ये जाइलम है और ये जो डॉटेड पार्ट है ये फ्लोएम है। जाइलम अंदर वाली साइड है एंड फ्लोएम क्या है? उसके आउटर वाली साइड है। ये जो कंडीशन होती है इसे बोलते हैं प्रोटोस्टील। अब देखिए यहाँ पर पिथ एब्सेंट है, यहाँ सेंटर में कोई प्लेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो उसे बोलते हैं प्रोटोस्टील में यहाँ पर सेंटर में पिथ प्रेजेंट नहीं है। इसके एग्जांपल देखिए क्या है? लाइकोपोडियम और है सिलेजिनेला। लिख लीजिए, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है किसके अंदर? प्रोटोस्टील के अंदर। ये वही है, एंडोडर्मिस होगी, इसकी आउटर साइड होती है इस तरह से। बाकी कोर्टेक्स एंड देन एपिडर्मिस आउटर लेयर। साइकोनोस्टील की बात करें नेक्स्ट। साइकोनोस्टील में हमें दो तरह से स्टील देखने को मिलती है। देखिए, साइकोनोस्टील के दो पार्ट हैं, एक तो है एक्टिनोफ्लोइक और दूसरा है एम्फीफ्लोइक। एक है एक्टिनोफ्लोइक और दूसरा है एम्फीफ्लोइक। ये जो कंडीशन होती है हमें इक्विसिटम में देखने को मिलती है। एग्जांपल लिखिए, इक्विसिटम। और दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, ओस्मोथा। ये दो एग्जांपल हैं टेरिडोफाइट्स के, किसके? साइकोनोस्टील। अब फर्क क्या है दोनों में? ये देखिए, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, एक्टिनोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। एम्फी होता है दोनों साइड, एम्फी होता है बोथ साइड, एम्फी जो रूट वर्ड है। एक्टिनो और एक्टिनोफ्लोइक
फ्लोएम, ये जाइलम, और सेंटर में पिच प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा साइफोनोस्टील में पिच प्रेजेंट होती है दोनों में। अब फर्क देखिए, एक्टिनोफ्लोइड में फ्लोएम एक लेयर किसकी है, फ्लोएम की, आगे वाली लेयर किसकी है, जाइलम की, देन क्या है पिच। जबकि एम्फीफ्लोइड में क्या है, यहाँ पर एक जो लेयर है वो फ्लोएम की है, आउटर जो लेयर है एक फ्लोएम की है, देन जाइलम है, और वहाँ पर फिर से हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, दो तरह का फ्लोएम है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं एम्फीफ्लोइड कंडीशन। लिखिए नाम, ये तो वही एपिडर्मिस होगी, यहाँ देखिए आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम। और सेंटर में क्या है, पिच, और लाइनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जाइलम, रेड कलर में। ठीक है, तो फ्लोएम यहाँ पे दो जगह पे देखने को मिल रहा है, एक तो आउटर फ्लोएम है और एक इनर फ्लोएम। तो ये है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील में पिच प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोटोस्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, तो उसमें पिच प्रेजेंट नहीं होती है। साइफोनोस्टील में प्रेजेंट है। साइफोनोस्टील के दो टाइप हैं, एक्टिनो एंड एम्फी, और दोनों में डायग्राम आपके सामने। नेक्स्ट है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील, इसमें क्या है, अब हमें देखिए एक और चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, है तो ये भी टीए सिस्टम का। अब ये मैंने कल आपको बताया था कि जो जाइलम होती है और जो फ्लोएम होती है, जब जाइलम वाटर की सप्लाई करने के लिए जिस पाथ से जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को लेकर जिस पाथ से आता है, तो वो जो पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। और होता कहाँ से कहाँ तक है, जैसे लीफ से स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं लीफ ट्रेस। जैसे देखिए ये स्टेम है, स्टेम के यहाँ से मान लीजिए लीफ में ग्रो किया है, तो ये स्टेम का क्या है, टीएस है। यहाँ से लीफ ग्रो करती है, तो यहाँ से जहाँ से लीफ ग्रो करेगी वहाँ पर एक पैच होता है, एक निशान होता है, उसे हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। यहाँ से लीफ क्या है, ग्रो कर रही है, ये स्टेम है, स्टेम के इस साइड भी लीफ है, इस साइड भी लीफ है, इस साइड भी लीफ है, ये अरेंजमेंट है। तो लीफ जहाँ से ग्रो करती है जिस पॉइंट से स्टेम पे, उसे क्या बोलते हैं, लीफ ट्रेस बोलते हैं। लिखिए इसे लीफ ट्रेस, लीफ ट्रेस। और ये क्या है, वही वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये है डिक्टियोस्टील, इसका एग्जांपल है टेरिस। टेरिस, ये हो गया डिक्टियोस्टील। ठीक है, तो स्टील में हमें तीन तरह की देखने को मिलती है, एक तो ये प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील एंड डिक्टियोस्टील। और प्रोटोस्टील सबसे प्रिमिटिव, साइफोनोस्टील उससे एडवांस, डिक्टियोस्टील और भी एडवांस होती है। साइफोनोस्टील में पिच प्रेजेंट होती है, डिक्टियोस्टील में भी पिच प्रेजेंट होती है। ये देखिए पिच प्रेजेंट है, सबसे एडवांस टाइप है। यहाँ पर इसके दो पार्ट, एक्टिनो, एम्फी और डिक्टियो, जिसमें क्या है, हमें लीफ ट्रेस देखने को मिलते हैं। किसमें, स्टेम के कोर्टेक्स में, स्टेम के कोर्टेक्स पार्ट में लीफ ट्रेस देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। कल हमने टेरिडोफाइट्स को डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स। लीव्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, तो दो तरह के हमारे पास टेरिडोफाइट्स बने थे, मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स, नाम से पता चला था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोर्स के बेस पे। स्पोर्स के बेस पे हम टेरिडोफाइट्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइप आते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। दो कंडीशन हमारे पास आती है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। अब एक दो रूट वर्ड है हमारे पास, कौन से देखिए, कौन है, होमो। होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंस। आगे क्या लिखा है, स्पोर्स, तो यहाँ किसकी बात है, स्पोर की, तो यहाँ पर किसकी बात है, स्पोर की। यहाँ लिखा है होमोस्पोरस, यानी सेम साइज के स्पोर होंगे। होमो मीन्स सेम, क्या सेम, साइज सेम होगा। यहाँ पर जो स्पोर्स है उनका साइज सेम होगा। मान लीजिए मेल स्पोर है या फीमेल स्पोर है, उनका जो साइज होगा वो इक्वल होगा, किसमें, होमोस्पोरस
ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर, ये मेगास्पोर। एक दो और रूट वर्ड है हमारे पास। माइक्रो वर्ड जहाँ भी आएगा, माइक्रो वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है स्मॉल। मेगा वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है लार्ज। कल मैंने आपको बताया था। कल दो टर्म्स की बात हुई थी, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस। मेगा मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। फिलस मीन्स लीव्स, जिसमें लीव्स छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। माइक्रोफिलस जिसमें लीव्स बड़ी होंगी, और उसे बोलेंगे मेगाफिलस। मेगाफिलस की एक और बात बताई थी कि जो वेन्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जो उसमें वेन्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं स्पोर्स की, तो स्पोर में देखिए मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर है तो इसका साइज भी स्मॉल है, और ये होता है मेल स्पोर होता है। एंथ्रीडिया जो होते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं माइक्रोस्पोर से। और मेगास्पोर में फीमेल की बात होती है, तो उसकी आगे होने की बात होती है मेगास्पोर में। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर है साइज कैसा है, स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो इनका नंबर ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए, हाई नंबर होगा इनका। जबकि इसका नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा, 5 या 6 ही होते हैं ये मेगास्पोर। लेस नंबर देन माइक्रोस्पोर्स। साइज में स्मॉल है, नंबर ज़्यादा है। साइज में लार्ज है, नंबर कम है। तो क्या हो गया, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ये जो हेटेरोस्पोरिक कंडीशन है, ये टेरिडोफाइट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्या, हेटेरोस्पोरी। और हेटेरोस्पोरी पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हेटेरोस्पोरी क्या होती है, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ देखिए, हेटेरोस्पोरी ये जो कंडीशन होगी इसके एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। ये सबसे 2 एडवांस्ड हैं क्या, टेरिडोफाइट्स हैं। कौन से सबसे 2 एडवांस टेरिडोफाइट्स की बात करें तो 2 नाम आते हैं, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। ध्यान रखिए, मार्सिलिया क्या है, एक्वेटिक है। सिलेजिनेला और मार्सिलिया, इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलती है, हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। मान लीजिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इस स्पोर में जो स्पोरोफिल्स होती हैं उन पर स्पोरेंजिया बनते कैसे हैं। ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मीन्स ये एक लीफ है। ये क्या है, एक लीफ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये साइज में लार्ज है, ऊपर वाला क्या है, स्मॉल है। ऊपर वाला साइज में स्मॉल है, नीचे वाला साइज में लार्ज है। ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्पोरेंजिया है। ये पूरी क्या है, स्पोरोफिल है। ये पूरी क्या है, स्पोरोफिल। और ये क्या है, स्पोरेंजिया। अब देखिए, यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो साइज में लार्ज होंगे, इस तरह से। हम इसे मेगास्पोरेंजिया भी लिख सकते हैं, इसे मेगास्पोरेंजिया भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, फीमेल पार्ट ग्रो कर रहा है, फीमेल स्पोर ग्रो करते हैं। जबकि इसमें क्या है, वो स्मॉल साइज के होते हैं, इस तरह से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। ये तो ये क्या है, मेगास्पोर। एक ही प्लांट पे, एक ही लीव्स पे ये दोनों ग्रो करते हैं। देखिए, एक ही लीफ पे। तो कंडीशन कैसी है, 2 टर्म्स होती है, मोनीशियस एंड डायोशियस। मोनीशियस और डायोशियस नाम सुना हो। मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स होता है 2। यहाँ पर 1 और 2 किसका नंबर है, प्लांट्स का। मोनीशियस एक ही प्लांट पे, दोनों के दोनों स्पोर में देखने को मिल रहे हैं, मोनीशियस कंडीशन। मेगास्पोर और यही ऊपर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर। ये होती है एक स्पोरोफिल।
अगर ये मोनीशियस ना होकर के डायोशियस होता, अगर यहाँ कंडीशन मोनीशियस ना होकर के डायोशियस होती तो क्या होता, ऐसे ही स्पोरोफिल्स बनती, तो दो स्पोरोफिल्स बनती, वहां पर क्या बनी होती, स्पोरेंजिया बनी होती। अब क्या होता, एक स्पोरेंजिया में तो मेगास्पोर बनते, एक लीफ की सभी स्पोरेंजिया पे मेगास्पोर बनते, दूसरी लीफ की सभी स्पोरेंजिया पे माइक्रोस्पोर बनते। ठीक है, अगर ये कंडीशन अलग अलग हो तो डायोशियस, एक में मैंने आपको शो कर दिया तो मोनीशियस कंडीशन, तो ये क्या दिख रही है हमें, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी दिख रही है, दो तरह के स्पोर यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट देखिए अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट देखिए कि ये जो स्पोरेंजिया है ये लीव्स पे ग्रो तो कर रही है। कई बार क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया होती है कंबाइंड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इस तरह से एक ग्रुप बना लेती हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस है जिसे हम कोन भी बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस या कोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ लीव्स। ये जो लीफ है, ये वाली जो लीफ है जिस पर स्पोरेंजिया लगेंगी, इन लीव्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस या कोन बोलते हैं। जबकि ये स्पोरोकार्प छोड़िए, पर स्पोरोफिल देखिए, स्पोरोफिल कंडीशन में क्या होता है, अब ये तो हमें स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम सीधी बात करें जो फिजिकली हमें दिखती है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है, इस तरह से, उसे बोलते हैं फर्टाइल स्पाइक। स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होती है और फर्टाइल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, फर्टाइल स्पाइक होती है। इसका एग्जांपल है जैसे ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम में ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्पोरोकार्प की। ध्यान रखिए स्पोरोकार्प हमेशा एक्वेटिक प्लांट्स के लिए यूज होगा, स्पोरोकार्प बर्ड हमेशा एक्वेटिक प्लांट के लिए यूज होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन साइज स्मॉल होता है उसका, और किसमें होता है, साल्विनिया और मार्सिलिया में। अगर एक्वेटिक बात करें प्लांट्स की, तो उनमें जो स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट्स स्पोर्स को बियर करती है, उसे हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। और अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें, स्ट्रोबाइलस और स्पोरोफिल। स्ट्रोबाइलस के एग्जांपल है हमारे पास लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ये अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कि स्पोरेंजिया किस किस तरह से लगी होती है। आगे एक चीज हो रहा है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। देखिए जितनी भी तरह के, मान लीजिए टेरिडोफाइट्स या आगे हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, तो ये जो कंडीशन है ये हमें पता होनी चाहिए। होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, कि ये जो स्पोरेंजिया है इसे लीव्स पे ग्रो करना है, लीव्स पे ग्रो करना है, तो इसका इनिशिएशन पॉइंट तो होगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, तो वो किस तरह से होता है ये देखिए, यूस्पोरेंजिया एंड लैक्टोस्पोरेंजिया। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, यूस्पोरेंजिया और लैक्टोस्पोरेंजिया। यूस्पोरेंजिया मींस होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन सेल। जैसे देख लीजिए यहाँ पर स्पोरेंजिया हमने ग्रो कर दिया है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सेल्स का ग्रुप है, यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो क्या बनेंगी, जैकेट सेल्स बनेंगी। इस तरह से जैकेट इनिशियल सेल्स बनेगी जो क्या करती है, जैकेट का फॉर्मेशन करती है, और बाकी जो अंदर वाली होगी वो क्या बनाएंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगी। ट्रांसफर डिवीजन होगा, जो आउटर सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, जैकेट सेल्स बनाएंगी, और जो इनर सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगी। वही जैकेट सेल आगे क्या बनेगी, 3 लेयर बनेगी, 3 या 4 लेयर बनती है किसकी, जैकेट्स की। जैकेट सेल्स क्या करती हैं, जैकेट की फॉर्मेशन करती है, इस तरह से जैकेट सेल बनती है और इसके अंदर बनती है ये स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये देखिए, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है अंदर वाला, इसकी हर एक सेल को हम स्पोर मदर सेल बोलते हैं। इसकी हर एक सेल को हम स्पोर मदर सेल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से किसने ग्रो करना है, स्पोर। तो आगे होगा क्या, किस तरह से स्पोर बन जाएंगे, स्पोर टेट्राड बनते हैं। जैसे हमें पता है कि जब भी मेयोसिस होता है, जब भी मेयोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। जब भी मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक सेल से 4 सेल्स बनती
और जब भी माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो एक सेल से 2 सेल्स बनती है। तो यहाँ पर लास्ट में हमेशा मियोसिस होता है। जब भी हम स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। जिससे क्या होगा, एक सेल 4 सेल्स बनाएगी आगे, उसे हम बोलते हैं स्पोर टेट्राड। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। अब यही फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से ना होकर के, ग्रुप ऑफ सेल से ना होकर के एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन, वही सेम एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन। ये तो था ग्रुप ऑफ सेल से, यूज स्पोरेंजिएट और ये लैक्टोस्पोरेंजिएट। यूज स्पोरेंजिएट में क्या होगा, जब भी स्पोरेंजिया का स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा तो जो इनिशियल पार्ट होता है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जबकि लैक्टोस्पोरेंजिएट में जब भी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा तो इनिशियल पार्ट में हमेशा हमें एक सेल देखने को मिलेगी। तो ये होता है यूज स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट एंड लैक्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। इस तरह से स्पोरेंजिया क्या करती है, डिवीजन करती जाती है, कुछ जैकेट सेल्स बनाती है, स्पोरेजिनस टिश्यू बनता है, देन लास्ट में स्पोर्स बनते हैं। तो ये हो गए टेरिडोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक फीचर कंप्लीट। स्टीलर सिस्टम हो गया, लीव्स का देख लिया, जनरेशन का देख लिया, और स्पोर्स किस तरह से बनते हैं, डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये सब हो गया। नेक्स्ट हम जब इसके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तब हम एक एक मेंबर की